इसमें अपन ने देखा प्राइमरी एडजस्टमेंट तो क्या होता है, जो अपन आर्म्स लेंथ प्राइस के एडजस्टमेंट से एसएससी की इनकम को इंक्रीज करते हैं, वो होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो भी प्राइमरी एडजस्टमेंट के अमाउंट मतलब जितने अमाउंट से आपने इनकम इंक्रीज करी है, मतलब जो एक्सेस बनी है, वो आपको इंडिया में वापस लाना पड़ेगा 90 डेज के अंदर। अगर आप 90 डेज में नहीं लाते तो अपन डीम्ड एडवांस मान लेंगे और डीम्ड एडवांस से आपकी डीम्ड इंटरेस्ट इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मैंने देखा सेकंड एडजस्टमेंट कब होगा, अगर एसएससी की प्राइमरी एडजस्टमेंट किसी भी वजह से हुआ है, चाहे एसएससी ने खुद भी किया है, चाहे ईओ वगैरह ने किया और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे एपीए के कारण हुआ है, चाहे सेफ हार्बर रूल के कारण हुआ है, आगे बता रखा है, उस एक्सेस मनी को इंडिया में वापस कब तक लाना पड़ेगा, 90 डेज। 90 डेज कब से काउंट करोगे, अगर एओ या अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर वाला केस है तो ऑर्डर की डेट से काउंट करेंगे, अदर केस है तो आरवाई की ड्यू डेट से काउंट करेंगे। अगर आप 90 डेज में नहीं लाते तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एसोसिएट को लोन दिया है और उस लोन पे आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी, कब से बनेगी, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर। अगर ऑर्डर वाला केस है तो ऑर्डर डेट के नेक्स्ट डे, और अदर केस है तो आरओआई के ड्यू डेट के नेक्स्ट डे, आरओआई के ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी। कब तक बनेगी, टिल डेट ऑफ रिपेट्रिएशन, टिल डेट ऑफ रिपेट्रिएशन तक आपकी इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी। अब इंटरेस्ट इनकम बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या लोगे, अगर ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज़ में कर रखा आपने तो एसबीआई रेट 1 ईयर वाली एज ऑन 1 अप्रैल प्लस 3.25% उसमें ऐड कर देना। अगर आपने फॉरेन करेंसी में कर रखा है तो 6 मंथ्स लाइव रेट ले लेना एज ऑन 30 सितंबर वाली और 3% उसमें ऐड कर देना। आगे बता रखा है एक ऑप्शन दे रखा है, अगर एसएससी की बस की नहीं है एक्सेस मनी को इंडिया में रिपेट्रिएट करने की, तो वो क्या कर सकता है, एडिशनल इनकम टैक्स पे कर सकता है 20.9664% की रेट से। ये होता है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम या एडिशनल इनकम टैक्स, ये पे कर सकता है। और जिस दिन एसएससी ने एडिशनल इनकम टैक्स पे करा उस दिन के बाद से एसएससी की इंटरेस्ट इनकम बनना बंद हो जाएगी और अब एसएससी को उस अमाउंट को इंडिया में लाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आगे बता रखा है 2 केस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इंडिया में अमाउंट नहीं लानी। पहला केस, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, अप टू ₹1 करोड़ है, छोटे मोटे केस अप टू ₹1 करोड़ है, नहीं लाना। दूसरा, जब प्राइमरी एडजस्टमेंट कब का है, असेसमेंट ईयर 16-17 या उससे पहले का, असेसमेंट ईयर 16-17 या उससे पहले का, कितने का भी हो, आपको सेकेंडरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।